हर गांव की अपनी एक दबी हुई कहानी होती है। कुछ कहानियां इतनी खौफनाक होती हैं कि लोग उन्हें बोलने से भी डरते हैं। इस गांव का डर है बरगद का पेड़ और उसके पीछे खड़ा लाल दरवाजा। कहा जाता है कि उस दरवाजे के पीछे मौत कैद है और अगर वह दरवाजा कभी खुला तो पूरा गांव खून से लाल हो जाएगा। राघव शहर का पढ़ा लिखा लड़का रिसर्च के बहाने गांव पहुंचता है। वह सुनना चाहता है लोक कथाएं, पर गांव वाले सिर्फ चुप्पी और खौफ से जवाब देते हैं। सिर्फ दादी शांति बोलती हैं, बेटा उस बरगद के पीछे लाल दरवाजा है, वहां मौत बांध कर रखी गई है। राघव हंस देता है। उसे लगता है यह सिर्फ अंधविश्वास है, पर रात आते ही उसका विश्वास हिलने लगता है। जंगल से आती ढोलक की थाप और धुंध में टिमटिमाती लाल रोशनी उसके दिल में पहली बार डर भर देती है। उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। फुसफुसाहट हवा में गूंजती है, राघव, राघव। अगली सुबह राघव की डायरी में रात भर लिखे बिना कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। खून या मिट्टी का कोई मिश्रण समझ नहीं आता। निशान कहते हैं दरवाजा खोलेगा। धीरे धीरे राघव की मुलाकात कमीनी से होती है। गांव की सुंदर रहस्यमयी लड़की। उसकी आंखों में गहरी उदासी है। वह कहती है, डर से ज्यादा खिंचाव है मुझे उस दरवाजे से, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। राघव महसूस करता है कि कमीनी सामान्य नहीं। कई रातों वह बरगद के पास अकेली जाती है। कभी उसकी आवाज बदल जाती है, गहरी, भारी और खौफनाक। दरवाजा खोल दो, मुझे आजाद करो। गांव में अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। जानवर मरने लगते हैं, दीवारों पर खून के निशान, रात में औरत की चीखें। गांव वाले डरते हैं और धीरे धीरे राघव पर शक करने लगते हैं। राघव खोजबीन करता है। हवेली में तांत्रिक की पुरानी डायरी मिलती है। उसमें लिखा है, मैंने उसे बल्ली देकर बांधा, पर यह बंधन स्थायी नहीं। लाल दरवाजा समय को रोक सकता है, मौत को नहीं। राघव अब समझता है कि यह आत्मा वही है जिसे बरगद के नीचे धोखे से बलि चढ़ा दी गई थी। रात को जंगल में वह महसूस करता है कि कोई उसके पीछे है। कदमों की आहट, फुसफुसाहट। राघव, राघव। वह पलटता है, कमीनी खड़ी है, पर आधा चेहरा इंसान, आधा आत्मा। उसकी आंखें जल रही हैं। वह गिर पड़ती है और होश में आते ही कुछ याद नहीं रहता। गांव में एक युवक बरगद के पास मृत पाया जाता है, छाती पर लाल हाथ का निशान। भीड़ अचानक सन्नाटे में टूटती है। लोग एक दूसरे को देखकर डर के मारे चिल्लाते हैं, यह परदेसी आया और हमारी मुसीबतें लाया। राघव डायरी पढ़कर समझता है कि आत्मा को रोकने का तरीका सिर्फ तांत्रिक के मंत्र और बलिदान से ही है। लेकिन जैसे ही वह डायरी से मंत्र पढ़ने की तैयारी करता है, उसे एहसास होता है कि शब्दों के साथ एक और शर्त जुड़ी है, बलिदान को स्वेच्छा से देना होगा, डर या मजबूरी से नहीं। बरगद हिलने लगता है। उसकी विशाल जड़ें जमीन से उभरने लगती हैं, जैसे पेड़ खुद जाग गया हो। लाल दरवाजा दरारों से काली धुंध बाहर निकलती है। हवाओं में डरावनी चीखें गूंजती हैं, मैं लौट आई हूं, अब कोई नहीं बचेगा। कमिनी पूरी तरह आत्मा के प्रभाव में है। उसकी आंखें पूरी तरह काली और जलती हुई हैं। उसके होंठ धीरे धीरे हिलते हैं और आवाज बाहर की दुनिया में गूंजती है, तुम मुझे रोक नहीं सकते, यह गांव मेरा है। हर फ्लैश पर ड्रेस और ट्रांसपेरेंट होती जा रही थी। राघव टूटे मंदिर में जाता है। वहां जंजीरों में जकड़ी तांत्रिक की हड्डियां पड़ी हैं। वह नोटिस करता है कि मंदिर की दीवारों पर खुद ब खुद मंत्र उभर रहे हैं। तांत्रिक की आत्मा धीरे धीरे प्रकट होती है। उसका चेहरा आधा झुलसा हुआ, आधा शांत। राघव समझता है कि आत्मा सिर्फ गांव को ही नहीं, उसके डर और अनसुलझे अपराधों को भी देख रही है। मैंने उसे बांधा था, पर मैंने उसे समझने की कोशिश नहीं की। अब तुम उसे रोक सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें अपने डर और लालच से ऊपर उठना होगा। बरगद के नीचे अंतिम संघर्ष शुरू होता है। लाल दरवाजा टूट चुका है। काली धुंध और तेज हवाओं के बीच आत्मा गांव को निगलने के लिए तैयार है। राघव बार बार मंत्र पढ़ता है, लेकिन जब तक बलिदान नहीं होता, आत्मा कमजोर नहीं पड़ती। वह समझता है कि यही पल उसकी और गांव की जिंदगी का आखिरी मोड़ है। जैसे ही राघव अपना खून बहाने की तैयारी करता है, कमिनी अपने भीतर की इंसानियत की आखिरी झलक दिखाती है। वह अपने हाथ उठाती है और राघव को रोकती है, अगर तुम खुद को दे दोगे तो मैं हमेशा के लिए रह जाऊंगी। राघव समझता है कि कमिनी में अभी भी आत्मा की लड़ाई जारी है। उसे बलिदान खुद देना ही होगा। राघव दरवाजे के सामने खड़ा होता है और धीरे धीरे अपना खून बहाना शुरू करता है। आत्मा चीखती है, लाल धुंध और हवा की तेजी बढ़ती है। अचानक कमिनी जमीन पर गिरती है और आत्मा उसका शरीर छोड़ देती है। लाल दरवाजा बंद होता है। बरगद शांत खड़ा है। गांव बच जाता है। लेकिन बलिदान के बाद राघव की परछाई दरवाजे में समा जाती है। गांव वाले उसे खोजते हैं, पर वह गायब है। कुछ कहते हैं कि राघव ने आत्मा को अपने भीतर कैद कर लिया। सालों बाद
बच्चे बरगद के पास खेलते हैं, मिट्टी खोदते हैं और पाते हैं खून से सनी चाबी। दरवाजा हल्का कांपता है। कुछ दरवाजे अगर एक बार खुल जाएं तो कभी सचमुच बंद नहीं होते, और कुछ आत्माएं सिर्फ प्रतीक्षा करती हैं।